हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा, योर फिजिक्स एजुकेटर। वेलकम टू द चैनल। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं रे ऑप्टिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और ये पार्ट सेकंड रहने वाला है। रे ऑप्टिक्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो 3 पार्ट में कवर होंगे। तीसरा पार्ट बहुत ही जल्द अपलोड हो जाएगा, कल अपलोड हो जाएगा। ठीक है, इसकी जो PDF है वो आप लोगों को मिलेगी सुनील जांगड़ा सर के नाम से जो टेलीग्राम चैनल है उस पर। और अगर बाकी की जो पहले वाली PDF अगर अपडेट नहीं हुई है तो डरो मत यार, बहुत जल्द वो भी मैं अपडेट कर दूंगा। साथ में इंस्टाग्राम पे मेरा हैंडल है बेटा सुनील जांगड़ा 26 के नाम से। अगर आप लोगों को फिजिक्स के रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत आती है, परेशानी आती है, तो आप लोग मुझे यहाँ पे मैसेज कर देना, बहुत जल्द रिप्लाई मिल जाएगा। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को, और फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है यार, ध्यान से सुनिएगा सभी यहाँ पे बच्चे। ए बाय कॉन्वेक्स लेंस मेड ऑफ ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.25 इज इमर्स्ड इन ए वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33। विल द लेंस बिहेव एज कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस। देखो, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि लेंस किस तरीके से बिहेव करेगा, तो उसके लिए आप लोगों को सिंपल एक फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, फॉर्मूला होता है 1/f। ठीक है, फोकल लेंथ होती है f। यहाँ पे आएगा म्यू किसका, लेंस का। ठीक है, और नीचे आएगा म्यू किसका, सराउंडिंग मीडियम का, जो सराउंडिंग में होगा मीडियम, -1। और यहाँ पे होगा 1/r1 -1 में r2, वो उसका कर्वेचर होगा। कॉन्वेक्स लेंस के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग r1 को +r बोल सकते हो और r2 को -r बोल सकते हो, क्योंकि ऐसे आप बोल सकते हो कि इधर r1 है, ठीक है, और इधर r2 है, और इधर हमने ऑब्जेक्ट रखा है, इधर इमेज बन रही है, आप ऐसे बोलो। ओके, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या है कि भाई जो साहब मतलब लेंस दिया हुआ है, लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है, लेंस का 1.25 है, और जो सराउंडिंग है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33। तो यहाँ पे जो सराउंडिंग है भाई साहब, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है किससे, लेंस से। तो फोकल लेंथ कैसे आने वाली है, नेगेटिव। तो इसका मतलब ये कैसे बिहेव करेगा, ये डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करने वाला है। किसकी तरह बिहेव करेगा ये, डाइवर्जिंग लेंस की तरह ये बिहेव करने वाला है भाई साहब। क्लियर है, पहला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, रीज़न तुमसे पूछा था कि रीज़न दो, ऐसा क्यों होता है, मतलब अगर इनमें से कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है तो उसका रीज़न देना था। रीज़न क्या, कि फोकल लेंथ नेगेटिव आएगी। ओके, नेक्स्ट क्या है सेकंड क्वेश्चन। स्क्रीन इज प्लेस्ड 80 सेंटीमीटर फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और उससे 80 सेंटीमीटर की दूरी पे एक स्क्रीन है। यहाँ पे एक स्क्रीन है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक स्क्रीन है भाई साहब, ऐसे। द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन इज फॉर्म्ड बाय ए कॉन्वेक्स लेंस प्लेस्ड बिटवीन देम एट 2 डिफरेंट लोकेशन। 2 डिफरेंट लोकेशन पे है, हमें कोई नहीं पता कि कौन सी लोकेशन पे पहले है फिर कहाँ पे, हम अज्यूम कर लेंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि पहले लेंस यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, मान लेते हैं पहले लेंस यहाँ पे है, और जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो कितना है, वो x सेंटीमीटर है। कितना है, x सेंटीमीटर। बचा कितना यार, 80 - x बच गया या नहीं बच गया, फटाफट से बचाओ, बताओ। ठीक है, क्योंकि टोटल 80 बोला है ना उसने। देखो, स्क्रीन और ऑब्जेक्ट के बीच में जो डिस्टेंस है वो 80 सेंटीमीटर है। समझ में आई, चलो। तो पहली केस के अकॉर्डिंग ही चलते हैं, फिर दूसरे केस पे चलेंगे। निकालना क्या है यहाँ पे भाई, फाइंड आउट क्या करना है, डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। ठीक है, ये आप लोगों को यहाँ पे निकालना है। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे हो गया 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ठीक है, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। बट ये मिरर फॉर्मूला है तो हमें लेंस का यूज़ करना है, तो हम इसको माइनस यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले u कितना है यहाँ पे, u है -x सेंटीमीटर। v क्या है यहाँ पे, v यहाँ पे क्या है, 80 - x है, प्लस का ही रखेंगे यार। क्या रखेंगे, प्लस का, कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। अब f निकाल लेंगे, तो f कितना बनेगा, 1/f कितना हुआ, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पे आ गया x, यहाँ पे हो गया 1/80 माइनस x। ठीक है, ये पहली इक्वेशन हो गई, क्योंकि पहली कंडीशन थी तो पहली इक्वेशन बन गई। अब दूसरी कंडीशन वो बोल रहा है, अब वो बोल रहा है कि लेंस है ना, अब भाई साहब यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, दूसरी लोकेशन पे आ चुका है, और जब वो दूसरी लोकेशन हमने देखी है, डिसाइड करी है, तो उनके बीच का जो सेपरेशन है वो 20 सेंटीमीटर का है। तो मान लो ये यहाँ पे आ गया, तो ये 20 सेंटीमीटर इनके बीच का गैप है। ठीक है, मैं यहाँ पे ना डॉटेड फॉर्म में बना देता हूँ ऐसे। तो देखो, अब जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है यार वो कितना हो जाएगा, क्या वो x + 20 हो गया, येस और नो। और बाकी बचा हुआ कितना हो गया यार,
बाकी बचा वो कितना हो गया 60 माइनस एक्स हो गया या नहीं हो गया, फटाफट से देखो। ठीक है, इसको जोड़ के देख लो, पता लग जाएगा। इसको जोड़ के देख लो, वही 80 सेंटीमीटर आने वाला है। ठीक है, तो अब सेकंड केस के लिए क्या है, ठीक है, सेकंड केस के लिए क्या है कि u की जो वैल्यू है वो -(x+20) है और v की वैल्यू कितनी है 60 माइनस एक्स है। ठीक है, और f निकालना है तो 1/f इज इक्वल टू कितना, प्लस का हो गया 1/x+20 प्लस 1/60 माइनस एक्स, तो ये दूसरी इक्वेशन है। ठीक है, तो इक्वेट कर दें दोनों को, इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पे। ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकंड अगर है भाई साहब यहाँ पे, तो ध्यान से देखो, एक और दो, इसको और इसको अगर आप लोग इक्वेट करो तो ये वाली साइड तो यार सेम आ रही है, तो इसको और इसको निकाल लेते हैं, मतलब इसको यूज़ कर लेते हैं। तो क्या बनेगा आप लोगों के पास 1/x प्लस 1/80 माइनस एक्स किसके इक्वल होगा 1/x+20 और प्लस 1/60 माइनस एक्स इसके बराबर होगा। एलसीएम ले लेते हैं दोनों साइड, तो यहाँ पे हुआ x80 माइनस एक्स यहाँ पे। ठीक है, तो ये बन जाएगा आप लोगों के पास कितना, यहाँ पे मेरे ख्याल से बचने वाला है यार 80 माइनस एक्स, एक मिनट, 80 माइनस एक्स, यहाँ पे बचेगा x, तो टोटल बचेगा यहाँ पे कितना 80, यहाँ पे ऊपर 80 ही बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 80 बचेगा। यहाँ पे अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो x+20 और 60 माइनस एक्स, तो इसको अभी अगर हम सॉल्व करेंगे तो 60 माइनस एक्स प्लस में यहाँ पे बचेगा कितना, एक बार हमने 60 से डिवाइड कर रहे तो अब आ जाएगा x+20, है ना। तो भाई ये और ये तो फिर से कैंसिल, यहाँ पे भी 80 बच रहा है, तो 80 इधर भी बच रहा है, उधर दोनों साइड 80 बच रहा है ऊपर की तरफ, है ना। तो ये बन गया आप लोगों के पास क्या 80x माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू होगा, इसको मल्टीप्लाई कर लो यार सारे को, ये तो कट गया ना, और क्रॉस मल्टीप्लाई होकर एक दूसरे के सामने आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 60x प्लस 1200 माइनस 20x और नहीं, एक मिनट, माइनस एक्स स्क्वेयर आएगा यहाँ पे, माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 20x। ठीक है, अब ध्यान से देखो यार, ये इससे कट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि ये 80 है, इधर कितना है 80x है, इधर है 60 और ये 20, तो कितना बचा 40 बचेगा इधर। ठीक है, और ये 40 इधर आएगा तो 80 में से माइनस होगा, तो ये आ जाएगा 40x इज इक्वल टू 1200। तो x की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, x की वैल्यू आ रही है 30 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या था यार, फोकल लेंथ निकालना था ऑफ द लेंस, तो इसमें पुट कर दो, क्या ही दिक्कत है। तो 1/f इज इक्वल टू 1/30 हो गया यहाँ पे, प्लस में यहाँ पे 1/80 माइनस एक्स में से 80 माइनस 30 हुआ तो 50 आ गया। ठीक है, तो ये बनेगा आप लोगों के पास 1500 मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं। ठीक है, और यहाँ पे आ गया आप लोगों के पास 50, यहाँ पे आ गया 30। ठीक है, तो ये बचेगा आप लोगों के पास कितना यार, इसको सीधा करके लिख लो, सीधा मतलब f। ठीक है, और ये हो गया 1500, नीचे आ गया 80, इसको डिवाइड करो। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा आप लोगों को 150/8। तो ये बनेगा भैया, मैं बता देता हूँ आप लोगों को, 150 डिवाइडेड बाई 8 इज़ 18.75, 18.75 बनने वाला है। ठीक है, एफ़ की वैल्यू है 18.75 और ये सब सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस था ना, तो पॉजिटिव में ही आई है। ठीक है, समझ में आ गई हैं चीज़ें। चलो यार, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, अच्छा शीट खाली छोड़ी थी हमने इसके लिए, इतने में हो ही गया हमारा। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा यार, ध्यान से। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, ए बीम ऑफ लाइट कन्वर्जेस एट पॉइंट पी। यार एक बीम ऑफ लाइट है और वो कन्वर्ज हो रहा है एक पॉइंट पी पे। ठीक है, कन्वर्ज तो तभी हो सकता है ना जो पीछे से लाइट रेज ऐसे आ रही होंगी, कुछ कन्वर्ज ऐसे हो सकता है कि पीछे से लाइट रेज कुछ ऐसे आ रही होंगी, येस और नो। ठीक है, और ये पॉइंट पी बोल दिया हमने कि यहाँ पे वो कन्वर्ज हो रही है। अब ध्यान से देखना, अब बोल रहा है वो, नाउ ए कॉन्वेक्स लेंस इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ द कन्वर्जेंट बीम एट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट पी। अब इसके रास्ते में एक कॉन्वेक्स लेंस रखा जाता है और उसका डिस्टेंस पॉइंट पी से मेज़र किया गया है।
उसका डिस्टेंस पॉइंट पी से मेज़र किया गया है। ठीक है, ऐसे। ठीक है, 1 मिनट रुको, थोड़ा सा इसको अगर हम यहाँ पे रख दें तो क्या ही दिक्कत होगी रे बाबू भैया। ठीक है, सीधा देख लेना है या नहीं है। ठीक है, बना लेना इसको। अब ध्यान से देखना, ये जो डिस्टेंस है भैया, ये जो डिस्टेंस इन्होंने बोला है ये कितना है, यहाँ से 15 सेंटीमीटर है, यहाँ से 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक काम करते हैं, सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं। एक काम करते हैं, सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस हमने बना लिया। अब ध्यान से देखो यार, लाइट रेज इसका मतलब कहाँ से आ रही है? लाइट रेज इसका मतलब भाई भाई कहीं पीछे से आ रही है। लाइट रेज इसका मतलब कहीं पीछे से आ रही है, ऐसे पीछे से आ रही है। पीछे से कहाँ से? कहीं दूर से, पीछे से ऐसे लाइट आ रही है, दूर दूर से आ रही है और वो आगे आके मिल रही है, तो इन्फिनिटी से कहीं ना कहीं आ रही होंगी भाई। ऐसा ही कुछ लग रहा होगा, बहुत दूर से लाइटें आ रही है ना। तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है ना, ये एज ए किसकी तरह काम करेगा? यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की तरह काम करने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया यार प्लस का 15 सेंटीमीटर। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है कि आप लोगों को फोकल लेंथ दी हुई है। फोकल लेंथ दी हुई है तो फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव ही होती है, तो प्लस 10 सेंटीमीटर। आपको निकालना क्या है कि वो कहाँ पे कन्वर्ज होगा, एट व्हाट पॉइंट डज ए बीम कन्वर्ज। तो वी आप लोगों को निकालना है, निकाल देते हैं। 1/f इज इक्वल टू होता है -1/u प्लस 1/v। तो 1/f इज़ 10 हो गया, ये हो गया 1/vu जो कि कितना है, प्लस का ही है तो -15 आ गया, ये प्लस 1/v। तो 1/10 प्लस 1/15। ठीक है, ये हो गया 1/v के बराबर। इसको मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, यहाँ पे आ गया आप लोगों के पास 15, यहाँ पे आ गया आप लोगों के पास 10, ये हो गया v। तो v की वैल्यू हो गई 150 के नीचे 25, है ना। और ये इसको कट कर देगा मेरे ख्याल से 6 पे, तो v इज़ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखना कि 6 सेंटीमीटर कहाँ है। तो भाई 6 सेंटीमीटर और ये प्लस का है, प्लस का है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे आप लोगों के पास, यहाँ पे आप लोगों के पास क्या होगा, लाइट जो है कन्वर्ज हो रही होंगे, मतलब इमेज यहाँ पे बन रही होगी। 6 सेंटीमीटर पे इमेज बन रही होगी। क्लियर है? यस और नो, यस और नो, यस और नो। समझ में आई इतनी चीज़ें? चलो जी, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अच्छा इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं पूछा हुआ। नेक्स्ट है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कन्वर्जिंग लेंस, ऑब्टेन द कंडीशन अंडर विच द मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस बाय द लेंस इज नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ये तो बड़ा आसान है यार। नेगेटिव कब होती है मैग्नीफिकेशन? हाँ जी, मैग्नीफिकेशन, 1 मिनट रुको, इसने पहले ए पार्ट के बारे में पूछा तो ए पार्ट के बारे में बात कर लेते हैं। मैग्नीफिकेशन, ठीक है, मैग्नीफिकेशन होता क्या है यार? मैग्नीफिकेशन क्या होता है? देखो, मैग्नीफिकेशन होता है m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको आप -v/u भी लिख सकते हैं। अगर इमेज आप लोगों की इन्वर्टेड बन रही है, अगर आप लोगों की इमेज कैसी बन रही है, रियल बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, ठीक है, रियल बन रही है और इन्वर्टेड अगर बन रही है तो ये कैसे आने वाली है भाई? m नेगेटिव कब होगा? m नेगेटिव कब होगा? जब वो आप लोगों के पास कैसी बनेगी, रियल इमेज बने एंड इन्वर्टेड बने। ठीक है, कौन से लेंस की बात कर रहे हैं? कौन से लेंस की बात कर रहे हैं? कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं यार? कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आई? ठीक है, क्योंकि देखो कॉन्वेक्स लेंस क्या होगा, आप लोगों के पास इधर आया ये, देखो ये कॉन्वेक्स लेंस है, इधर ऑब्जेक्ट, इधर इसकी इमेज बन जाएगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। अब ये क्या है भाई सब, पॉजिटिव वी ले लेंगे और ये वाला क्या है आप लोगों का, नेगेटिव हो जाएगा ना। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ठीक है, समझ में आ रही चीज़ें? अब कई बच्चे क्या करेंगे कि वो सोचेंगे कि यहाँ पे माइनस है, ये v/u है, तो इसको आप पॉजिटिव कैसे बोल रहे हो? अरे भाई, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का भी तो खेल आता है। हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का भी तो खेल आता है। देखो, अगर मैं इधर वाला डिस्टेंस अगर लिखता हूँ तो ये प्लस का v हो गया, इधर वाला अगर मैं लिखता हूँ तो ये -u हो गया। यहाँ पे माइनस पहले से है, कट हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चे बोल रहे हैं कि प्लस आ गया, लेकिन सुनो, हाइट ऑफ इमेज का है नीचे, तो वो हाइट ऑफ इमेज इज़ नीचे की तरफ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ ऊपर की तरफ, तो माइनस आ रही है ना, माइनस आ रही है बेटा। ठीक है, तो
क्या होगी, m जो होगी वो नेगेटिव होगी जब रियल इमेज बनेगी। और पॉजिटिव कब होगी यार, पॉजिटिव कब होगी, जब आप लोगों की इमेज कैसे बनेगी, वर्चुअल बनने वाली हो। कैसे बनने वाली हो भाई साहब, वर्चुअल बनने वाली हो। ठीक है, कैसे बनने वाली हो, वर्चुअल बनने वाली हो। समझ में आ रही है इतनी चीज़ें, येस और नो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ओ, ये डायग्राम दिखाया गया है। ठीक है, ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ओ इन फ्रंट ऑफ ए ग्लास स्फीयर एज शोन इन फिगर। ठीक है, यहाँ पे शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय द स्फीयर। ठीक है, आपको इमेज फॉर्मेशन बतानी है तो कर देते हैं। इसको आप ऐसे करो, ये प्रिंसिपल एक्सिस को आगे बढ़ा दो। इस प्रिंसिपल एक्सिस को आप लोग क्या करो, थोड़ा सा आगे की तरफ इंक्रीज कर दो। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इन्होंने बोला है ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ओ इन फ्रंट ऑफ ए ग्लास स्फेयर एज शोन इन फिगर। सबसे पहले यहाँ पे बाहर कौन सा मीडियम है, यहाँ पे है एयर, तो आप इसको कौन सा मीडियम बोल सकते हो, रेयर मीडियम बोल सकते हो। कौन सा मीडियम बोल सकते हो, रेयर। ये क्या है, एक ग्लास स्फेयर है, तो आप इसको क्या बोल सकते हो, रेयर मीडियम है। ये क्या है, रेयर मीडियम है। सॉरी, ये तो रेयर नहीं, डेंसर हो गया, क्योंकि बाहर वाला आप लोगों के पास रेयर है, ये हो गया डेंसर। अब ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से रेज आएंगी। मान लो ऑब्जेक्ट से रेज यहाँ पे गई। ठीक है, ठीक है। अब नॉर्मल कहाँ से बनेगा यार, सेंटर से बनता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या बनता है, नॉर्मल बनता है। तो ये रे से रेयर से डेंसर में जा रही है, रेयर से डेंसर में जा रही है, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल ये शिफ्ट होगी। ठीक है, क्या होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल ये शिफ्ट हो जाएगी। तो टुवर्ड्स द नॉर्मल ये शिफ्ट होगी, ये इधर की तरफ आ गई। ठीक है, इधर की तरफ आ गई। फिर से वही नॉर्मल कहाँ से लेंगे, यहाँ से लेने वाले हैं। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है, देखो यार वैसे तो होना क्या चाहिए था कि यहाँ से रे ऐसे गई और ये इसके बाद सीधा यहाँ पे जानी चाहिए थी, सीधा ये यहाँ पे जानी चाहिए थी ऐसे। ठीक है, सुनना ध्यान से, ये ऐसे जानी चाहिए थी। ठीक है, मैंने थोड़ा सा स्लांट कर दिया, बट अब क्या होगा, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल जाएगी, क्योंकि डेंसर से रेयर है। नॉर्मल कौन है, ये रहा नॉर्मल। अब रे सीधी जाने की वजह से दूर हो जाएगी, तो ये इधर मुड़ जाएगी, तो ये कहीं ना कहीं इधर शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, ये बन गई आप लोगों के पास इमेज। इसको आप आई डैश बोल सकते हो, बट एक्चुअल इमेज ये बनेगी। एक्चुअल इमेज, एक्चुअल इमेज आप लोगों की यहाँ पे बनने वाली है। क्लियर है बेटा, चीज़ें मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, एक मिनट रुको, ये हो गया, सही है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन क्या कहता है यार, ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड कोएक्सियली विद ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर। द टू आर केप्ट एट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर। ए पॉइंट ऑब्जेक्ट लाइज 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। ड्रॉ ए रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉम्बिनेशन। डिटरमाइन द नेचर एंड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये भी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक प्रिंसिपल एक्सिस लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस ले लिया। ठीक है, ये बना दिया आप लोगों के पास क्या, ये बना दिया यार कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, और कौन सा मिरर है यहाँ पे, कॉन्वेक्स मिरर भी रखा हुआ है, कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर है तो मिरर कुछ ऐसा होगा, और यहाँ पे उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 15 सेंटीमीटर का है। अच्छा, एक और चीज़, इसकी फोकल लेंथ गिवन है कितनी, 20 सेंटीमीटर। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है मिरर का 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 15 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। सारी चीज़ें नोट कर लो पहले। अब जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे है भाई साहब, अब जो ऑब्जेक्ट है वो है 60 सेंटीमीटर। कहाँ पे है, 60 सेंटीमीटर है वो, कहाँ से है वो, इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज बाय द कॉम्बिनेशन। डिटरमाइन द नेचर एंड पोजीशन ऑफ द इमेज। पहले हम वी निकाल लेते हैं, ये उससे फिर सारी चीज़ें आसान हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले वी हमने निकालना है। ठीक है, क्या निकालना भाई, वी निकालना है। तो 1/f इज इक्वल टू माइनस ऑफ यू प्लस 1/v, ऐसे यूज़ करेंगे। तो 1/f मतलब 20, ये कितना होगा यार, u की वैल्यू यहाँ पे -60 बोल दूँ। ठीक है,
-60 बोल सकता हूँ ना साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि इंसिडेंट रे ऐसे आ रही होंगी, हमें ऐसे मेज़र करना है, कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस से चलना है। तो अभी यहाँ पे हो गया 1/60 हो गया ये प्लस का, प्लस 1/v। तो अभी निकालना 1/v इज इक्वल टू 1/20 माइनस 1/60। तो इसको 1200 लिख दूँ, मल्टीप्लाई कर दूँ, क्या ही दिक्कत है ना। तो ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 20, 1/v मतलब v की वैल्यू आ गई कितनी, 1200 अपॉन में 40, ये से कट ये से कट, ये आ गया 30। तो v की वैल्यू जो आ रही है वो 30 सेंटीमीटर आ रही है, और प्लस का 30 सेंटीमीटर है। किसका, प्लस का 30 सेंटीमीटर। इसका मतलब भाई कहीं ना कहीं देखो ये 15 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये क्या है 15 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आके वो इमेज है, यहाँ पे है यार, ठीक है, यहाँ पे 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये तो किसकी है, ये है भाई साहब उसकी लेंस की वजह से यहाँ पे बननी चाहिए, यहाँ पे बननी चाहिए लेंस की वजह से, ये लेंस की वजह से है, ठीक है। ओके, मतलब लाइट रे यहाँ से चली, उसके बाद वो यहाँ पे जानी चाहिए, वो यहाँ पे जानी चाहिए, ऐसे जानी चाहिए। लेकिन भाई लेकिन अब ध्यान से देखना, अब हम शुरू करेंगे मिरर के लिए भी कहानी, क्योंकि मिरर के अकॉर्डिंग भी तो इमेज बनेगी ना। अब मिरर पे तो यहाँ पे रेज़ आ रही है, ऐसे ऐसे रेज़ आ रही है, ऊपर से इधर से रेज़ आ रही है, बट उसको लगेगा कि भाई यहीं से आ रही है, कहाँ से आ रही है, यहाँ से। तो यू हम देखेंगे, ठीक है, यू मिरर के लिए कितना होगा, प्लस का 15 सेंटीमीटर, ठीक है। फोकल लेंथ कितनी होगी यार इसकी, फोकल लेंथ कितनी होगी, 20/2 कर दूँ तो 10 सेंटीमीटर आ गया या नहीं आ गया भाई, आ गया, प्लस का आ गया, है ना। चलो उसके बाद अब v निकालना है, तो v कैसे निकालेंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। माइनस सिर्फ आता है लेंस के फॉर्मूले में, यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, ये मिरर का फॉर्मूला, ठीक है। तो 1/f कितना है, 10, तो यहाँ पे u कितना है 15, और ये प्लस 1/v, तो 1/10 माइनस 1/15, ये आ गया 1/v। मिरर के लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो 1/v इज इक्वल टू कितना हुआ, ये 150 कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर दो सीधा, और यहाँ पे आ गया 15, यहाँ पे आ गया 10, तो कितना बचा, ऊपर 5 बच गया, है ना। तो v इज इक्वल टू 150/5, 150/5, तो ये 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर प्लस का है, ठीक है, प्लस का है। तो भाई कहीं ना कहीं और ये आगे जाके, एक मिनट, कुछ गड़बड़ तो नहीं करी ना, 10 से इधर आया तो ये 150 बना, 150 बना, तो 150 ने 10 से डिवाइड किया हमने, 15 आ गया, और यहाँ पे आ गया ये, हाँ एक मिनट, 5 आया ना ऊपर, 10 इधर से कट गया, 15 ने इसको कट किया, 10 आया है, 15 से इससे कट हो गया, ये भी 10 हुआ, तो ठीक आना चाहिए वैसे तो। 15 माइनस 10 5 हो गया, 5 दिए 15 हो गया, ठीक है, 30 सेंटीमीटर ही आएगा, ठीक है। तो मिरर ने इमेज कहाँ बनाई यार, 30 सेंटीमीटर, वो भी प्लस का। तो इसका मतलब एक्चुअल इमेज आप लोगों की और कहीं यहाँ पे जाके ऐसे बन रही है, एक्चुअल इमेज, फाइनल इमेज आप लोगों की यहाँ पे जाके बन रही है, प्लस का 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर आप लोग यहाँ पे बोल सकते हो। अरे भाई रुक जा, ऐसे, एक मिनट, ठीक है, ऐसे बन जाएगी ना। हाँ, रे डायग्राम कुछ टाइप का ही बनेगा, इस टाइप का ही। देखो लेंस ने जो इमेज बनाई वो बनाई थी यार, यहाँ पे 60 पे ऑब्जेक्ट था, प्लस 30 पे ये यहाँ पे आ गया, है ना। 30 का मतलब 15 तो ये कवर हो गया यार, और 15 रह गया ये, तो हमने 15 ही लिया ना इसका डिस्टेंस, 15 ही इसका डिस्टेंस लिया है ऑब्जेक्ट के लिए, हाँ प्लस का 15 ही है, ठीक है। उसके बाद अपना एफ ले लिया हमने, r/2 करना था, r कितना है 20, तो वो ठीक है 10 हो गया, बस ठीक है। 1/15, 10, 1/15, हाँ सही है, ठीक है, ऐसा ही कुछ होने वाला है, ठीक है। तो ये आंसर आएगा यार आप लोगों के पास, क्लियर है।
चलो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस विद इट्स स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस और कर्वेचर 20 सेंटीमीटर। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस इज 1.5, फाइंड द पोजीशन नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। ध्यान से देखो, इन्होंने बोला कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए प्लेनो कन्वेक्स लेंस विद इट्स स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसको आप ऐसे बना लो, प्लेनो 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 कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे कहीं ना कहीं हमने क्या रख दिया, ऑब्जेक्ट रख दिया। यहाँ पे कहीं ना कहीं हमने क्या रख दिया बेटा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपका डिस्टेंस उसने कितना बोला है, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, और रेडियस इस साइड का यार रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा, ये R1 बोल देता हूँ मैं, इन्फिनिटी होगा। इधर वाला ये R2 है, तो ये R2 कितना होने वाला है, ये गिवन है ऑलरेडी, कितना 20 सेंटीमीटर। अब जो लेंस यूज़ कर रहे हैं, इस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कितना 1.5 है, 1.5। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। देखो अगर हमें पोजीशन नेचर निकालना है तो v की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, है ना। तो v निकालने के लिए हम 1/f इज इक्वल टू -1/u प्लस 1/v यूज़ कर सकते हैं, बट हमें फोकल लेंथ नहीं पता इसकी, तो पहले फोकल लेंथ निकालते हैं। तो 1/f इज इक्वल टू होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस -1, यहाँ पे आएगा 1/r1 माइनस 1 में r2 आएगा। तो 1/f इज इक्वल टू कितना है, म्यू, म्यू कितना हुआ 1.5 माइनस 1 इज़ 0.5 हो गया है। ठीक है, 0.5, 1/2 भी आप लोग लिख सकते हो उसको। ठीक है, 1/r1, 1/r इज़ ये इन्फिनिटी, माइनस हो जाएगा ये r हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये इधर की तरफ है ना भाई, इधर की तरफ ऐसे मेज़र करेंगे हम, इधर की तरफ ऐसे मेज़र करेंगे, क्योंकि इंसिडेंट रे इधर से आ रही होंगी और हम इधर से मेज़र करेंगे R2 को, तो वो माइनस का आएगा, माइनस माइनस हो गया यहाँ पे प्लस। ठीक है, उसको हमने R बोला और R की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, R की वैल्यू यहाँ पे 20 सेंटीमीटर, तो उसको रख दो 20, यहाँ पे 20 रख दो। ठीक है, ठीक है। अब समथिंग अपॉन इन्फिनिटी, ये तो क्या हो गया भाई, एक तरीके से 0 बोल दोगे आप, तो आपके पास वैल्यू आ गई कितनी 1/f इज इक्वल टू, ये 1/2 बोल दो 0.5 को, और ये हो गया आप लोगों के पास कितना 1/20, है ना। 20 बनेगा या नहीं बनेगा, एक मिनट, 1/20। देखो म्यू था कितना 1.5, -1 किया तो 0.5 रह गया। ठीक है जी, 0.5 है तो नीचे 10, 1/2 हो गया। ठीक है, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी, ये तो नॉट डिफाइंड 0 हो गया, प्लस में आ गया कितना 20, 120, तो 120 इंटू 0.5 आ रहा है, इसका 10 यहाँ पे लगा देंगे, तो वही बात बन रही है यार, 40 ही बन रहा है। ठीक है, तो एफ इज इक्वल टू कितना आया 40 सेंटीमीटर आया। ठीक है, तो अभी निकाल लेंगे v की वैल्यू, तो 40 -30 तो प्लस का हो गया, क्योंकि u यहाँ पे कैसा है यार -30 तो लेंगे ना, ये तो साइन कन्वेंशन है, ऑलरेडी बताया हुआ है, तो बार बार नहीं बता रहा हूँ। प्लस में 1/v, तो 1/v कैसे निकालेंगे, 1/40 माइनस 1/30, 1200 करो इसको, तो यहाँ पे आ जाएगा 30, यहाँ पे आ जाएगा कितना 40, है ना। तो ये बना आप लोगों के पास -10, 1/10 इज इक्वल टू -10 अपॉन में 1200। 10 ही बन रहा है ना या ज़्यादा बन रहा है, रुको, 4 और 3 किया तो 12 और 2 0 ही हो गई, 40 इसको डिवाइड कर रहा है, 40 इसको डिवाइड कर रहा है तो 30 आ रहा है। ठीक है यार, 30 आ गया पहले, फिर 30 डिवाइड कर रहा है तो 40 आ गया, 30 - 40 -10 आ गया, तो v की वैल्यू जो है वो -1200 अपॉन 10 है, मतलब v इज इक्वल टू -120 सेंटीमीटर है। तो नेचर आप बोल सकते हो कि यार इसके लिए क्या बन रहा है, तो आप बोलोगे कि वर्चुअल इमेज बन रही है, क्योंकि ये भी माइनस का आ रहा है ना, वर्चुअल इमेज बन रही है। कैसी इमेज बन रही है यार, वर्चुअल इमेज बन रही है। ठीक है, क्लियर है, क्योंकि एक ही साइड में दोनों चीज़ें, ऑब्जेक्ट भी और इमेज भी। समझ में आ गई इतनी चीज़ें, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट
A biconcave lens of power P vertically splits into two identical plano concave parts. The power of each part will be। देखो यार इन्होंने बोला बायकॉन्केव, तो कुछ ऐसा लेंस है, ठीक है, ऐसा लेंस है, ठीक है, ऐसा लेंस है। अब ध्यान से देखना, ये बोल रहे कि ये बायोकॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। इसकी ना एक पावर है, अभी के लिए इसकी पावर कितनी है, P है। अभी ना पावर, सबसे पहले इसकी पावर लिखते हैं। मान लो इसका इधर ये है ऑप्टिकल सेंटर, तो इसका इधर जो है वो है R1, जो कि हमने बोला R, और इधर है इसका R2, ठीक है, जो कि हमने बोला R, मतलब सेम है क्योंकि ये बायकॉन्केव है। और ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहीं रखा हुआ है और इधर हमने ऑब्जेक्ट को वैसे इधर रखा है, ये बता दिया। अब ध्यान से देखना, अगर मैं पावर लिखूँ तो पावर को 1/f इज इक्वल टू आप म्यू -1 1/R1 -1/R2 वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हो। मतलब जो P की वैल्यू है वो कितनी दी हुई है यहाँ पे, म्यू -1 1/R1 की वैल्यू कितनी है यार, R1 इधर है तो ये प्लस में ही होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट इधर है, तो रेस इधर की साइड, तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, तो R1 की वैल्यू इस प्लस का R, ठीक है। अब R2 की वैल्यू कितनी है, सबसे पहले आप लोगों को ये देखना है, R2 की वैल्यू कितनी है, सबसे पहले आप लोगों को ये देखना है। तो R2 की वैल्यू यार, मान लो अगर मैंने R2 इधर माना तो ये माइनस है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यस और नो, समझ में आ रही हैं चीज़ें या नहीं आ रही, क्लियर है बेटा? जल्दी से एक बार फटाफट सब बच्चे बताओ यार, ठीक है। अब इसको ऐसे करो, कई बच्चों को यहाँ पे कन्फ्यूज़न होगा। अब इसको R1 इसको मान लो, इसको मान लो, सही एग्जैक्ट यहाँ से पता लग जाएगा आप लोगों को कि मैंने इसको माना R1, तो ये R है और ये R2 हो गया, इधर वाला हमने R2 माना। अब ज़्यादा सही तरीके से समझ में आएगा कि R1 कितना है, -R है, R2 कितना है यार, प्लस का R है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो पावर का जो आंसर आएगा वो -2/R म्यू -1 आने वाला है। अब अगर मैं इसको स्प्लिट कर रहा हूँ इस तरीके से, तो क्या आपको कुछ ऐसा मिला, क्या आपको कुछ ऐसा मिला, देखना है ना। उसने यही तो बोला कि प्लानो कॉनकेव मिल रहे हैं, प्लानो कॉनकेव मिल रहे हैं। अब इधर वाला कौन हुआ, R1, जो कि कितना है, इन्फिनिटी, और यह R2 तो आप लोगों को पता ही है कि R है। तो अब पावर निकाल के देखो, पावर आएगी म्यू -1, ये हो गया 1/∞, ये हो गया वही प्लस का है तो माइनस ही रहेगा, मतलब साइन कन्वेंशन इसकी किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है तो प्लस का ही रहेगा, तो जिसकी वजह से ये माइनस माइनस स्टिल चला, यहाँ पे चला, ठीक है। तो ये हो गया P इज इक्वल टू म्यू -1 अपॉन में R माइनस का। अब ध्यान से देखना, इसकी पावर डबल है, इसकी पावर आधी है, तो इसका मतलब ऐसे स्प्लिट करने पे पावर क्या हो रही है, आधी हो रही है। जो आंसर है वो B है, जो आंसर है भाई साहब वो क्या है, B है आप लोगों के पास। क्लियर है बेटा? बिल्कुल आसान तरीके से समझा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज़ द पावर ऑफ एन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 डिप्ड इन ए लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 वेयर N1 ग्रेटर देन लेस देन N2। यहाँ पे पावर आप लोगों से पूछिए। सबसे पहले देखो यार, पावर का फॉर्मूला आप ऐसे लिख सकते हो, P इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू। देखो यहाँ पे होता है लेंस का, यहाँ पे होता है सराउंडिंग का, यहाँ पे किसका होता है, सराउंडिंग का, -1 1/R1 -1 में R2। इक्वी कॉन्वेक्स बोला है तो मतलब R1 R2 इनकी वैल्यू बराबर है किसके, R के, ठीक है। अब ध्यान से सुनना सभी बच्चे, इन्होंने बोला है कि यहाँ पे क्या है कि इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है, मतलब लेंस का N2 है, और सराउंडिंग है N1 जिसमें उसको डिप्ड किया, डिप्ड इन ए लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1। मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, P इज इक्वल टू N2 में N1 -1, यहाँ पे 1/R1 को मैं पॉजिटिव, इसको माइनस लेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये 2R बन जाएगा। कितना बन जाएगा यार, ये 2R बन जाएगा, 2R। क्लियर है? या आप इसको इतना भी छोड़ सकते हो, या आप इसको इतना भी छोड़ सकते हो और बता सकते हो कि R1 R2 इनके सब बराबर हैं, ऑब्जेक्ट वो किसी साइड में रख रहा है तो वो बात की बात है, आप इतना भी छोड़ सकते हो, ठीक है,
छोटा सा क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक बढ़िया सा क्वेश्चन है ये। द लेंस मेकर फॉर्मूला इज़ यूजफुल। वैसे ना ये सारी चीज़ कहानी लिखी हुई है, मेन इस पे हम चलते हैं, बाकी तुम्हें पढ़ना तो एक बार मैं पढ़ा देता हूँ। द लेंस मेकर फॉर्मूला इज़ यूजफुल टू डिज़ाइन लेंसेज ऑफ डिजायर्ड फोकल लेंथ यूजिंग surfaces of suitable radii of curvature. The focal length also depend on refractive index of the material of the lens and surrounding medium. भाई फोकल लेंथ जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे भी डिपेंड करती है, सराउंडिंग मीडियम पे भी डिपेंड करती है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड ऑन द वेवलेंथ, हाँ वो तो है ही है। द पावर ऑफ लेंस इज ऑल्सो रिलेटेड टू इट्स फोकल लेंथ। ये सब कहानी हमने पढ़ रखी है। अब ये बोल क्या रहा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आप लोगों को क्वेश्चन के आंसर करने हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द अबव। हाउ विल द पावर ऑफ ए लेंस अफेक्टेड विद एन इंक्रीज ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। देखो यार, पावर की बात कर रहा है, पावर और फोकल लेंथ में ये रिलेशन होता है, ठीक है, यस और नो फटाफट से बताओ। पावर और फोकल लेंथ में ये रिलेशन होता है। फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू -1 1/r1 -1/r2, ठीक है। अब ये बोल सकते हो कि जो पावर है वो डिपेंड कर रहा है यार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, वो डिपेंड कर रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ना वेवलेंथ के साथ जो रिलेशन होता है वो इन्वर्स में होता है। वेवलेंथ के साथ जो रिलेशन होता है वो इन्वर्स में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, पावर ऑफ लेंस कैसे अफेक्ट होगी, इंक्रीज ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। अगर भाई साहब ये इंक्रीज हुआ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज हुआ, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज हुआ तो पावर डिक्रीज हुई। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि जो पावर है वो डिक्रीज हुई, जो पावर है वो क्या हुई, डिक्रीज हुई। नेक्स्ट बी पार्ट की तरफ चलते हैं। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ टू सरफेस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज आर ईच, दोनों साइड का आर है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ इट्स मटीरियल, व्हाट वैल्यू ऑफ म्यू आएगा यहाँ पे, म्यू, ये एम नहीं है, म्यू है। ऑफ इट्स मटीरियल विल इट्स फोकल लेंथ बिकम इक्वल टू आर, फोकल लेंथ आर के बराबर हो जाए। देखो यार 1/f इज इक्वल टू कितना है, म्यू -1 1/r1 -1/r2, ठीक है। हमने बोला कि यार यहाँ पे ये एक लेंस है, कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा, यहाँ पे इमेज बनेगी, इस साइड पे, साइड बता रहा हूँ मैं, यहाँ ये कौन है, ये R1 है, और इधर से ये कौन है, R2 है, ठीक है। अब ये बोल रहे कि आपको वैल्यू बतानी है किसकी, कि फोकल लेंथ किसके बराबर हो जाए, R के बराबर हो जाए। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ म्यू इट्स मटेरियल विल इट्स फोकल लेंथ बिकम इक्वल टू R, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, पहले हम रिलेशन कर लेते हैं। 1/f इज इक्वल टू म्यू -1 1/r1 कितना हो जाएगा यार, प्लस का R होगा, प्लस का ये बन जाएगा, क्योंकि यार ये अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस कंसिडर करेंगे, R2 की वैल्यू -R कंसिडर करेंगे, वो माइनस माइनस प्लस हो रहा है, तो यहाँ पे 2R आ गया, कितना आ गया, 2R, ठीक है। अब f की वैल्यू उसने खुद बोली है कि R हो जाए। मान लो f की वैल्यू अगर मैं खुद बोलूँ R हो जाए, तो ये इससे कट, ये इससे कट, तो क्या बचा, 2 म्यू -1 इज इक्वल टू 1 बचा, मतलब म्यू -1 इज इक्वल टू 1/2 बचा। तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मतलब म्यू बोल रहा हूँ यार, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये 1/2 + 1 मतलब 3/2 आ गया। तो ये है भाई साहब इसकी वैल्यू, फॉर दिस वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट तो थर्ड पार्ट क्या कहता है, थर्ड पार्ट एक बार देख लेते हैं इसका। द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्केव लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज 20 सेंटीमीटर इन एयर। It is completely immersed in water of refractive index 4/3. Calculate its focal length in water. मतलब ये कंडीशन दे रहा है, मतलब सबसे पहले क्या किया है कि जो कॉन्केव लेंस है ना, ध्यान से सुनना, जो कॉन्केव लेंस है उसको एयर में रखा हुआ है, ठीक है। अभी वो एयर में है, तो आप फोकल लेंथ कैसे लिखोगे, 1/f इज इक्वल टू, मैंने बताया बहुत बार कि ऊपर लेंस का होता है, नीचे सराउंडिंग का होता है, -1 अपॉन लेंस अपॉन में सराउंडिंग, -1 ब्रैकेट में है 1/r1 -1 में r2। अब ये कॉन्केव लेंस है, तो भाई मैं इसको ऐसे लिख दूँ, ऐसे बोल सकता हूँ कि ये कॉन्केव लेंस है। रेडियस ऑफ कर्वेचर आप लोगों को मैंने पहले भी बताए हुए हैं, अब ध्यान से सुनना भाई।
वाटर में जब ये है तो उस टाइम पे फोकल लेंथ इन्होंने बताई हुई है 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पे -1/20 -1/20 इज इक्वल टू कितना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, लेंस का कितना दिया हुआ यार 1.5, मतलब आप 3/2 लिख दो, 3/2 लिख दो, ठीक है। और सराउंडिंग का यार एयर का तो 1 होता है तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ कितना बचा 3/2 बचा -1, और यहाँ पे हो गया 1/R1 -1/R2। अब इसको वाटर में इमर्स किया जाता है, ठीक है। तो उस टाइम पे आप लोगों को फोकल लेंथ निकालनी है जो कि हम नाम दे रहे हैं FW। तो भाई लेंस की कितनी है 3/2, सराउंडिंग का कितना है, देखो नीचे सराउंडिंग का आएगा ना। अब सराउंडिंग को ना वाटर है, सराउंडिंग क्या है भाई वाटर है, सराउंडिंग क्या है वाटर है। कितना दे रखा है 4/3 दे रखा है, 4/3, तो 4/3, 3 चला गया ऊपर, -1 यहाँ पे वही एज इट इज़ लिख देते हैं, ये तो सिंपली हम कट भी कर देंगे, ऐसे हो गया। तो ये पहली इक्वेशन, ये नहीं ये वाली हमारी पहली इक्वेशन, ये हमारी दूसरी इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये क्या बन रहा है यार, 3 और 3 मल्टीप्लाई होकर 9 बन रहा है, ये 8 बन रहा है। तो आप इसको क्या करो, ऊपर 9 लिखो, 1 मिनट, यहाँ पे ऊपर 9 लिखो, नीचे 8 लिखो। 9/8 -1 का मतलब है 1/8 लिख दूँ इसको पूरे को ही, इस पूरे को 1/8 लिख दूँ, 1/8, ठीक है। और इसको क्या लिखूँ 3/2 -1 को 1/2 लिख दूँ, आसान हो जाएगा, इसको भी 1/2 लिख दूँ। अब डिवाइड कर देते हैं भाई, 2 को डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट से, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। ओके, अब ध्यान से देखना, तो सेकंड इक्वेशन को डिवाइड करें तो FW इज इक्वल टू 1/8 लिखा मैंने, यहाँ पे हो गया 1/R1 -1/R2, यहाँ पे इसको डिवाइड कर रहे हैं 1/F कौन है 20 है भाई, 20, या 1/2 भी कर देते, मतलब पहली इक्वेशन को डिवाइड कर देते दूसरी से, वो भी आसान हो जाता। इज इक्वल टू कितना 1/2, यहाँ पे हो गया 1/R1 -1/R2। तो ये तो सीधा ही कट कर दो, तो आपके पास क्या बचा 1/FW इज इक्वल टू 1/8, ठीक है। यहाँ पे लिख दो नीचे वाला जो है ना सीधा ये वाला, ये कहाँ पहुँच जाएगा इसके टॉप पे, और ये भी इसके टॉप पे है ना। चलो जी, तो यहाँ पे आ गया 20 और यहाँ पे आ गया 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद तो FW की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, -20 × 8 बाय में 2 आएगी। 20 × 8 हुआ और 2 उसके नीचे चला गया, हाँ, तो ये इसको कट कर दो 10, तो FW वाटर में जो आ रही है वो -80 सेंटीमीटर आ रही है बेटा जी, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक जितनी चीज़ें मैंने आप लोगों को समझाई हैं वो सारी समझ में आ गई होंगी। इसके बाद जो तीसरी वीडियो होगी उसमें 7-8 क्वेश्चन ही होंगे, क्योंकि वो जो टाइप्स बची हुई हैं वो एक प्रिज्म की बची हुई है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की, और एक आधा क्वेश्चन जो हमारा लेंस का रहता है, ठीक है। प्लेन मिरर का एक और कॉम्बिनेशन जिसमें लिक्विड भी बीच में आ जाता है, उस टाइप का क्वेश्चन भी करवा दूंगा मैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी, अगर अच्छी लगे तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। इसी के साथ इस वीडियो सेशन को करते हैं समाप्त, मिलते जल्दी से नए सेशन में। सो बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।